हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अलो कुकीज़ क्या होता है, इसका मतलब। और आपने कई बार देखा होगा जब आप कोई वेबसाइट पर जाते हो, उस वेबसाइट को जैसे ही आप रजिस्टर करते हो या साइन अप करते हो तो वहाँ पर एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ का एक ऑप्शन आता है या एक्सेप्ट कुकीज़ का ऑप्शन आता है। तो आप सोच में पड़ जाते होंगे इस कुकीज़ का क्या मतलब है, क्या इससे हमें कोई नुकसान हो सकता है या हमें इससे कुछ फ़ायदा मिलता है। तो मैं आपको बता दूं एक उदाहरण देकर। मान लो जैसे आप फेसबुक पर लॉगिन करते हो या उससे पहले एक अकाउंट बनाते हो। तो जब अकाउंट बनाते हो ना, तो आपका जो डेटा होता है, जो कुकीज़ होती है, कुकीज़ मतलब आपका डेटा, जो भी चीज़ आप लिखते हो वहाँ पर टाइप करते हो, जैसे अपना ईमेल, अपना पासवर्ड, अपना यूज़र नेम, वो सब कुछ कुकीज़ की फॉर्म में फेसबुक के पास चला जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से फेसबुक ओपन करोगे तो वो जो कुकीज़ होती है वो ऑटोमेटिक फेसबुक को बता देती है कि ये यूज़र अभी अपनी वेबसाइट में आ रहा है, तो इसको बिना पासवर्ड डाले ही एंटर कर देते हैं, क्योंकि इससे टाइम बचता है। तो इसी वजह से जो है कुकीज़ का जो सिस्टम होता है वो हर एक वेबसाइट में अब आ चुका है। आप कभी भी किसी वेबसाइट में जाओगे, एक बार आपको ईमेल और पासवर्ड से रजिस्टर करना होता है, उसके बाद वो वेबसाइट आपको ऑटोमेटिक लॉगिन करवा देती है। मतलब आपका टाइम बचता है, आपका झंझट ख़त्म। कई लोगों को पासवर्ड याद नहीं रहता तो वो भी झंझट ख़त्म, क्योंकि वो जो कुकीज़ होती है, मतलब जो डेटा होता है, वो आपके ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो ब्राउज़र रहता है वो वेबसाइट को बता देता है कि ये भाई साहब अभी ऑनलाइन आए हैं, इस वेबसाइट के अंदर जाने वाले हैं, तो ये जो कुकीज़ है ये मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इनको बिना पासवर्ड या नंबर डाले एंटर करवा देना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कुकीज़। मतलब आपका डेटा ब्राउज़र में है, प्लस जिस वेबसाइट पे आपने साइन अप कर रखा है या जिस वेबसाइट पे आप लॉगिन करने वाले हैं उनके पास आपका डेटा है, जैसे कि ईमेल, पासवर्ड, तभी तो वो आपको लॉगिन करवा पाते हैं। तो यही चीज़ होती है कुकीज़। ठीक है, इसका बेनिफिट भी है और इसका नुकसान भी है। देखो, बेनिफिट की बात करें तो इससे फ़ायदा होता है, टाइम बचता है। आपका जो है पासवर्ड अगर याद नहीं हुई है तो भी आप लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, तो टाइम बचा, टाइम इज़ इक्वल टू मनी। तो इसीलिए जो है वेबसाइट भी फालतू का टेंशन नहीं लेती, और जो ये कुकीज़ वाला सिस्टम है सबको अलाउ कर देती है, ताकि उनका सर्वर ज़्यादा लोड ना ले, फालतू का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन है। बट इसी के साथ एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट कुकीज़ का ये रहता है कि कोई भी अगर हैकर होगा, अगर उसको आपसे दुश्मनी निकालनी होगी, तो सबसे पहले क्या करेगा, आपका ब्राउज़र चेक करेगा। हालांकि बहुत ही रेयर चांस में कोई हैकर होता है, 99% जो है बंदे सेफ़ ही रहते हैं। अगर उनके फ़ोन में कोई भी फालतू की ऐप्स नहीं है, अगर वो सिक्योर तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, अपने फ़ोन में कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं करते। बट बाय एनी चांस 1% ऐसा यूज़र होता है जो कुछ ना कुछ कर देता है और वो हैकर की नज़र में आ जाता है। हो सकता है हैकर उसके आसपास ही रहता हो बट उसको पता नहीं चलता हो, तो वो उससे फ़ोन भी ले सकता है और उसका डेटा जो है कुकीज़ के थ्रू चेक कर सकता है। तो ये चीज़ है बस, कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर आप किसी वेरीफाइड वेबसाइट में अपना डेटा देते हो, जैसे कि फ़ेसबुक हो गया, गूगल हो गया, मतलब फ़ेसबुक में आपने अकाउंट बनाया, कोई बात नहीं, क्योंकि फ़ेसबुक बड़ी कंपनी है, काफ़ी केस हो सकते हैं अगर कोई डेटा शेयर करेगा फ़ेसबुक किसी थर्ड पार्टी कंपनी को। ठीक है, आपने सुना होगा कई बार क्या होता है, फ़ेसबुक डेटा सेल कर देता है। तो डेटा जो सेल करता है ना, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। तो कंपनी वाले जितने भी होते हैं ना, ये ऐसे डेटा शेयर नहीं कर सकते। मतलब जितना बड़ी कंपनी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है, तो ऐसी छोटी मोटी वेबसाइट में आप अपना डेटा सेव मत करो। बट अगर बड़ी बड़ी वेबसाइट है, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन वेबसाइट पे आप डेटा रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इन पे ज़िम्मेदारी है। अगर किसी का भरोसा टूटा तो फिर फेसबुक पर या माइक्रोसॉफ्ट पर या गूगल पर लोग केस भी कर देते हैं। इसी वजह से ये मजबूर होते हैं, ये डेटा शेयर नहीं कर सकते किसी को भी। तो बस दोस्तों, यही होता है कुकीज़। इसके फ़ायदे, इसके नुकसान मैंने आपको बता दिए। फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बचता है, प्लस जिन वेबसाइट के ओनर होते हैं उनका भी टाइम बचता है, उनको बार बार लॉगिन करने के लिए आपको नहीं कहना पड़ता। और आपका फ़ायदा ये है, टाइम बचा। और इसका एक नुकसान ये था कि कोई भी हैकर, अगर वो आपका पर्सनल दुश्मन है, आस-पास आपके रहता है, कोई दुश्मनी उतार रहा है, तो वो उसका नेगेटिव यूज़ कर सकता है। बट ऐसा 1% केस में ही होता है, 99% लोग सेफ़ हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है।
उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया इसका मतलब क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। मैं चलता हूँ, बाय।